वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो है यही है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आता है, हमने पहले पढ़ा है। ओन कैपिटल बोरोड कैपिटल हमें पता है। ओन कैपिटल में एक होता है कुछ तो एक रिटेन अर्निंग्स, बाकी जो है ये सब चीजें हमें बाद में पढ़नी है। ये जो चैप्टर है कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है उसमें ये सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल में हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज है शेयर्स। ठीक है, शेयर्स में हम फीचर्स पढ़ रहे थे। फीचर्स में अभी हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ नंबर, कंट्रोलिंग पावर। द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेस्टेड है, उनके साथ रहता है, उनके पास रहता है, उनको को रहता है सीधे सीधे। दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। ऑफन यानी हमेशा, अक्सर, खूबदा। They are often described as real masters of the company. It is because they enjoy exclusive voting rights. ऐसा क्यों? क्योंकि उनको बहुत अच्छे वोटिंग राइट्स होते हैं। The act provides the right to cast vote in proportion to shareholdings. They can exercise their voting rights by proxies without even attending meeting in person. अब इनका बोलना क्या है देखिए, क्या बोला जा रहा है? The act provides the right to cast vote in proportion to shareholdings. Provide क्या करता है? एक्ट। एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है? टू कास्ट वोट, वोट देना इसका अधिकार देता है वो। राइट टू कास्ट वोट, अधिकार देता है किस चीज का? वोट देने का। इन प्रोपोर्शन टू शेयर होल्डिंग्स, मतलब जितने उनके शेयर होल्डिंग है उतने उनके वोट। समझो कि कंपनी के 100 शेयर है टोटल, वो 100 शेयर में से एक है अजय, उसने 20 शेयर लिए। एक है विजय, उसने 25 शेयर लिए। एक है संजय, उसने 50 शेयर लिया ले। और एक है सुरेश, उसने 5 शेयर लिया ले। ऐसे टोटल 100 शेयर डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो जो 5 शेयर है उसी को 5 ही वोट काउंट किए जाएंगे, और जो 50 शेयर है वो 50 काउंट किए जाएंगे। मतलब वोट करते वक्त एक आदमी नहीं, एक शेयर एक वोट, ये इनका रूल होता है। 1 शेयर 1 वोट। ठीक है। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सीज। प्रॉक्सी यानी अपनी जगह किसी और को बिठाना। ठीक है। विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन पर्सन। मतलब खुद मीटिंग अटेंड किए बिना वो किसी प्रॉक्सी को बिठा के भी वोट करने लगा सकते हैं। बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट they can participate in the management and affairs of the company. They elect their representative called directors of management of the company. क्या बोला हुआ है कि by exercising voting right they can participate in the management of affairs, management and affairs of the company. कंपनी के मैनेजमेंट और अफेयर्स, यानी मैनेजमेंट यानी व्यवस्थापन, यस, अफेयर्स यानी कामकाज, डेली अफेयर्स, लेन देन, लेन देन और बिजनेस का मैनेजमेंट, दोनों चीजें में वो इंटरफेयर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। हम ये पहले पढ़ चुके हैं। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस्ड एट द जनरल मीटिंग। दस इक्विटी शेयरहोल्डर्स एंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी। क्या है? दे आर अलाउड टू वोट ऑल मैटर्स डिस्कस्ड एट द जनरल मीटिंग बोला हुआ है। तो जनरल मीटिंग में जितने मैटर डिस्कस होंगे उन पे वो वोट कर सकते हैं। 10 इक्विटी शेयरहोल्डर्स एंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी, और इसीलिए उनको कंट्रोल होता है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। रिस्क, इक्विटी शेयरहोल्डर्स बियर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। दे आर डिस्क्राइब्ड एज शॉक एब्जॉर्बर्स व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। कैसे? एक बात बताओ, मैंने बिजनेस चालू किया और मेरा बिजनेस डूब गया, तो नुकसान आपका होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं।
जिसका बिजनेस उसका नुकसान। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर ऑफ द कंपनी है, ठीक है, वो ओनर है कंपनी के, तो नुकसान होगा अगर कंपनी डूबेगी तो उनका ही होगा। तो इसीलिए मैक्सिमम रिस्क बियरर है वो। बियर यानी उठाना, जोखिम उठाना, मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। बियर मैक्सिमम रिस्क यानी सबसे ज्यादा जोखिम वो लेते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क वो लेते हैं। दे आर डिस्क्राइब्ड एज शॉक एब्जॉर्बर्स। शॉक यानी शॉक लगता है करंट, वो। और एब्जॉर्बर यानी एब्जॉर्ब करना यानी शोषण करना, उसका शोष लेना। अगर कोई शॉक लगता है कंपनी को तो उसको पूरी तरह से वो क्या करेंगे, शोषण कर लेंगे उसका, और वो शॉक कंपनी को नहीं लगने देंगे। व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस, क्राइसिस यानी अड़चन, जब भी फाइनेंशियल अड़चन आएगी कंपनी को तब ये लोग उसकी मदद करेंगे। इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स द रेट ऑफ डिविडेंड आल्सो कम डाउन। अगर इनकम कम होगी कंपनी की तो रेट ऑफ डिविडेंड भी कम हो जाएगा। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम्स डाउन रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस। और इसी वजह से अगर समझो कंपनी की इनकम कम है तो डिविडेंड कम हो जाएगा, डिविडेंड कम हुआ तो मार्केट वैल्यू जो है शेयर की वो कम हो जाएगी, उससे हो जाएगा कैपिटल लॉस। दस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मेन रिस्क टेकर्स। कैसा होता है, कंपनी समझो मार्केट में 1 करोड़ रुपए कमा रही है साल के। अब अगर समझो अचानक से वो 20 लाख कमाना शुरू कर देती है तो उसकी कंपनी की इनकम कम होगी, इनकम कम हो गई मतलब कंपनी प्रॉफिट कम दे रही, प्रॉफिट कम दे रही मतलब कोई भी उस कंपनी के शेयर नहीं खरीदेगा। अगर समझो मैंने उस कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं पहले ही और अब कंपनी लॉस में है, तो मैं अगर 100 रुपए का शेयर बेचने जाऊंगा तो कोई भी 90 में लेगा, 100 में नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही वो कंपनी लॉस में, तो मैं रिस्क में ही चले गया, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मेन रिस्क टेकर कौन होता है, शेयर होल्डर्स होता है, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स। रेसिडुअल क्लेमेंट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रेसिडुअल क्लेमेंट यानी आखिरी हकदार, आखिरी दावेदार। इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ओनर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स टू ऑल अर्निंग्स आफ्टर एक्सपेंसेस, टैक्सेस एक्सेट्रा आर पेड। क्या बोला हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ओनर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स टू ऑल अर्निंग्स आफ्टर एक्सपेंसेस टैक्सेस एक्सेट्रा। सब खर्चे वर्चे होने के बाद जो पैसे रहेंगे वही किनको दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। रेसिडुअल क्लेम मींस द लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग्स ऑफ कंपनी। रेसिडुअल यानी बचा कुचा, ठीक है, रेसिडुअल यानी बचा कुचा। तो बचे कुछ चीजों में जो है क्लेम करने का अधिकार, दावा करने का अधिकार किसका है, शेयर होल्डर्स का। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल क्लेमेंट बोलते हैं, आखिरी दावेदार। Although equity shareholders come last, they have advantage of receiving entire earning that is left over. जबकि वो आखिरी दावेदार है, they have advantage of receiving entire earning that is left over. अब आखिरी दावेदार है तो उनका अधिकार क्या, आप समझो उदाहरण के लिए घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, माँ ने 4 हिस्से बनाए केक के, सबसे बड़ा वाला हिस्सा दिया सबसे बड़े को, 2 नंबर का हिस्सा 2 नंबर के बच्चे को, 3 नंबर का हिस्सा 3 नंबर के बच्चे को। तो माँ 4 नंबर का हिस्सा कभी चौथे बच्चे को नहीं देगी। माँ क्या करती है, पूरा का पूरा जो केक होगा वो बच्चे को देगी, भले वो कम हो या ज्यादा हो। तो वही होता है शेयर होल्डर्स के साथ। तो लास्ट क्लेमेंट है ना, लास्ट में वो पैसे लेने को तैयार है, इसीलिए दे हैव एडवांटेज ऑफ रिसीविंग एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर। इसीलिए उनको एडवांटेज है, फायदा है कि जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो ले लेंगे। नो चार्ज ऑन एसेट्स। The equity shares do not create any charge over assets of the company. चार्ज ऑन एसेट मतलब क्या जी, चार्ज ऑन एसेट यानी अगर कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो कंपनी के एसेट पे कब्जा करने का अधिकार, चार्ज ऑन एसेट कहते हैं उसको। अब देखो चार्ज ऑन एसेट दिया हुआ है इस ऊपर। चार्ज ऑन एसेट मींस एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। क्या है, मींस एन इंटरेस्ट और लीन, इंटरेस्ट मतलब ब्याज समझो, लीन यानी देना बाकी रहता है, समझो कर्जा सीधे सीधे। इन केस कंपनी फेल्स टू पे द डेब्ट, अगर क्रेडिटर्स को पैसे नहीं देती है, क्रेडिटर्स कैन क्लेम इट फ्रॉम द कंपनीज एसेट्स। समझो उदाहरण के लिए कि एक दोस्त है मेरा, उसने मेरे पास से पैसे लिए और पैसे लेने के बाद में बहुत दिन हो गए मुझे दिखा ही नहीं,
फिर एक दिन देखा तो उसके पास में मोबाइल था और मैंने मोबाइल छीन लिया क्योंकि मेरे पैसे मुझे चाहिए थे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, एक्चुअली दोस्त के पास से हम मोबाइल नहीं छीनते, लेकिन समझो कि किसी आदमी ने आपके पास से उधार पैसे लिए तो आप डेफिनेटली उसका सामान कब्जा करोगे, आप उसकी प्रॉपर्टी पे जब्ती करोगे। इसको कहते हैं चार्ज ऑन एसेट, मतलब किसी की चार्ज या ताबा मिलना, अधिकार मिलना, हक मिलना या कब्जा करना ऑन एसेट है ना, कंपनी पे, संपत्ति पे, ठीक है। बोनस इशू बोला हुआ है। बोनस शेयर्स आर इशूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। These shares are issued free of cost to existing equity shareholders. These are issued out of accumulated profits. Bonus shares are issued in proportion to the shares held. अब देखो, बोनस शेयर्स आर इशूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स बोला हुआ है। बोनस मतलब क्या, गिफ्ट बोल के देना, खत्म, सीधी बात है। तो बोनस शेयर्स आर इशूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, खत्म। These shares are issued free of cost to existing equity shareholders. ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं किसको, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स, अस्तित्वात असलेले भागधारक, ठीक है, जो पहले से अस्तित्व में है, पहले से है जो उनको। दीज आर इशूड आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब ये कैसे दिए जाते बोले, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दिए जाते हैं। बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड। बोनस शेयर्स कैसे दिए जाते हैं, इन प्रोपोर्शन टू शेयर्स हेल्ड, मतलब कैसे आप समझो कि बोनस शेयर जो है, जो प्रमाण रहेगा आपका उतना मिलेगा। अब समझो कि 50,000, 1 लाख की पूरी कंपनी है, 50,000 ए ने दिए, 50,000 बी ने दिए, और 4 बोनस शेयर है, तो दोनों का 50-50 हुआ, तो 2 शेयर मिलेंगे ए को और 2 शेयर बी को। समझो 75,000 ए ने दिए और 25,000 बी ने दिए हैं, और 4 शेयर हैं, क्या हो जाएगा, 3 शेयर मिल जाएंगे किसको, ए को, और 1 शेयर मिल जाएगा बी को। ये रेशो के ऊपर, प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको, प्रमाण। Thus, capital investment of equity shareholders tends to grow on its own. और इसीलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है इक्विटी शेयरहोल्डर्स का, वो खुद ब खुद आगे आगे बढ़ता है। क्यों, बोनस इशू मिल रहा है ना, बोनस अगर शेयर मिल रहा है मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। बोनस कब मिलता है, जब कंपनी ज्यादा कमाएगी, नहीं कमाएगी तो बोनस कैसे देगी। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये बेनिफिट किसको अवेलेबल है बोले, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। राइट इशू, when a company needs more funds for expansion purpose and raises further capital by issue of shares, the existing equity shareholders may be given priority to get newly offered shares. This is called right issue. अब राइट इशू मतलब क्या बोलता हूँ, ये राइट है ना, अधिकार, अधिकार वाला इशू। कैसे, समझो कि कंपनी में 50 शेयर होल्डर है, अब कंपनी को और शेयर्स बेचने हैं, तो पहले कंपनी को ये 50 शेयर होल्डर्स को पूछना पड़ेगा कि क्या आप शेयर्स खरीदेंगे। अगर वो 50 शेयर होल्डर्स हाँ बोलते हैं तभी कंपनी उनको शेयर्स बेच सकती है, नहीं तो नहीं बेच सकती, ठीक है, नहीं तो फिर किसी और को बेचना पड़ेगा। तो इसको बोलते राइट इशू। मतलब क्या, when a company needs more funds for expansion purpose and raises further capital, जब कंपनी खुद का कैपिटल बढ़ाती है by issue of shares, शेयर्स इशू करके एक्सपेंशन करना है, बड़ा बनाना है कंपनी को, इसलिए ज्यादा शेयर्स बेच रही है। द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में बी गिवन प्रायोरिटी, जो पुराने शेयर होल्डर है उनको अधिकार दिया जाता है, प्राधान्य दिया जाता है, किसका, टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर्स, नए शेयर्स खरीदने का। दिस इज कॉल्ड राइट इशू। द शेयर्स आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फर्स्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स। अब ये जो उनको ऑफर किया जा रहा है, कैसे, किस प्रमाण में करते हैं, उनके शेयर होल्डिंग के, मतलब आपके 5 शेयर थे पहले, तो अभी और 5 ही लेंगे आप, उसी प्रमाण में लेंगे, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं आप शेयर्स, ठीक है। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो, इट कैन बी जनरली ₹10 पर शेयर और इवन ₹1 पर शेयर, मतलब ₹1 भी कीमत हो सकती है और ₹10 भी कीमत हो सकती है। फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस शेयर्स। बराबर है, शेयर का डिमांड और सप्लाई चेंज हुआ कि मार्केट डिमांड, मार्केट वैल्यू चेंज होती है। द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर्स डिपेंड ऑन प्रॉफिट्स अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड।
क्या बोला हुआ है? द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड्स ऑन, मतलब इक्विटी शेयर की डिमांड सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, उसके ऊपर डिमांड और सप्लाई डिपेंड करती है। व्हेन अ कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स इंक्रीजेस। जब कंपनी ज्यादा पैसे कमाती है तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है शेयर्स की। ऑन द अदर हैंड, व्हेन इट इनक्योर लॉस, जब वो लॉस झेलती है, लॉस होता है उसको, द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स डिक्रीजेस, फिर उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। देयर आर फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस, फ्रीक्वेंट यानी आसान, एकदम आराम से होने वाले, फ्रीक्वेंट यानी आराम से होने वाले, फ्लक्चुएशन है बदलाव, इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, एकदम झटक से बदलाव होते रहते हैं किसमें? मार्केट वैल्यू में इक्विटी शेयर्स के, इन कंपैरिजन टू अदर सिक्योरिटीज, बाकी जितने भी सिक्योरिटीज होते हैं, सिक्योरिटीज यानी क्या पहले क्लियर करता हूं, ठीक है? सिक्योरिटीज के बारे में जान लेंगे पहले हम। अब सिक्योरिटीज क्या है बोल देता हूं। क्या होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सबके नियम अलग होते हैं, इसलिए सबके नाम अलग है, ठीक है? लेकिन होते ये सर्टिफिकेट ही है एक टाइप के, कि भाई आपने हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, इसका प्रूफ ही होता है वो एक प्रूफ ही होता है हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका। लेकिन उसी प्रूफ को बोलते हैं सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? उसी कागज को सिक्योरिटी बोलते हैं। और अलग अलग सिक्योरिटीज की अलग अलग कीमत, अलग 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 लेवल होता है। तो इक्विटी शेयर उसमें से सबसे अलग है। और इन कंपैरिजन टू अदर सिक्योरिटीज बोला मतलब बाकी भी सिक्योरिटीज होते हैं मार्केट में, क्लियर होता है इससे। Therefore, equity shares are more appealing to the speculator. Speculator यानी tries to make profit from a securities price change. क्या? स्पेक्यूलेटर यानी सट्टेबाज, ठीक है? सीधे सीधे सट्टेबाज यानी दावा लगाने वाले, सट्टा खेलने वाले, सीधे सीधे। कैसे? शेयर्स खरीदना, प्राइस बढ़ा, बेच देना, फिर दूसरे कंपनी के शेयर खरीदना, प्राइस बढ़ा, बेच देना, ये काम होता है स्पेक्यूलेटर्स का। कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है? स्पेक्यूलेटर हम पढ़ लिए। कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन takes place when market value of share increases in the share market. कैपिटल एप्रिसिएशन यानी क्या होता है मालूम है क्या? एप्रिसिएशन है बढ़ावा मिलना, ठीक है? कंपनी के कैपिटल को बढ़ावा मिलता है जब कंपनी में प्रॉफिट, जब कंपनी का मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी enhances reputation of company in the share market and it facilitates appreciation of market value of equity shares. क्या बोला हुआ है कि profitability and prosperity of the company enhances reputation of the company. profitability यानी पैसा कमाने की क्षमता, profitability यानी क्या? पैसा कमाने की क्षमता। और prosperity यानी, prosperity क्या होती है? समृद्धि, सफलता, सक्सेस, ठीक है? ये दोनों चीजें क्या करते हैं? एनहांसेस रेपुटेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के रेपुटेशन का बढ़ावा, रेपुटेशन को बढ़ावा देते हैं। एनहांस करना मतलब क्या? एनहांस मतलब बढ़ाना, ठीक है? कंपनी इन द शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में रेपुटेशन बढ़ा देते हैं कंपनी का। एंड इट फैसिलिटेट्स एप्रिसिएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इससे और क्या मिलता है? मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है, किसकी? शेयर्स की, कंपनी के, ठीक है? अब इसके बाद है ये टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है? मतलब यहाँ पे फीचर्स खत्म हो गए। फीचर्स हमने यहाँ पूरे देख लिए, एक बार पढ़ लेना, डाउट है पूछना, हम फिर से रिवाइज करने वाले डियर स्टूडेंट। जब भी क्लास चालू होगा ना, हम इनके रिविजन अच्छे से लेंगे, डिटेलिंग के साथ बोर्ड पे। डाउट रहा तो बेझिझक मुझे फोन करना है, मैंने बताया हुआ आपको। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखेंगे हम अभी। अभी क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है? द इक्विटी शेयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, विथ वोटिंग राइट्स, पहला वाला, मतलब इक्विटी शेयर क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, वोटिंग राइट वाले, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, अलग अलग वोटिंग राइट वाले। इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी होल्डर्स इज इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर होल्डिंग्स। मतलब वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? उनके प्रपोर्शन इन हिज शेयर होल्डिंग्स, उनके शेयर होल्डिंग्स के हिसाब से उनको
रेशो होता है, मतलब शेयर जितने उतने वोट। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, सच इक्विटी होल्डर्स शैल हैव varying rights regarding dividend voting or otherwise in accordance with rule 4 of the company's share capital debentures rule 2014। इसमें क्या होता है बताया क्या, कंपनी के शेयर और डिवेंचर्स के रूल दिया ले कुछ, उस हिसाब से इनको वोट करने का अधिकार होता है। ठीक है, वो रूल्स रहते होंगे कुछ, हम देखेंगे बाद में। दस कंपनी कैन इशू शेयर्स विथ लिमिटेड वोटिंग राइट्स और नो वोटिंग राइट्स, मतलब ऐसे इक्विटी शेयर भी कंपनी इशू कर सकती है जो वोटिंग राइट होते हैं या फिर नहीं होते उनको। दे मे बी एंटाइटल टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड इफ एनी, उनको एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया जाता है अगर कंपनी कमाती है तो, नहीं तो नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के इसमें जो कुछ भी देखा है मैं फिर से रिवाइज करके पीछे गया हूं, और इसमें अगर आप देखेंगे तो हम हैं किस पे, शेयर्स पे। अभी सिर्फ अभी इतने पॉइंट बाकी हैं। शेयर्स में हमने फीचर देख लिए, ठीक है, हमने शेयर्स टाइप्स ऑफ, हमने फीचर्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ इक्विटी, हमने इक्विटी शेयर्स और फिर टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देख लिए हैं। अब कल हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।